कैलिस्थेनिक्स या फिर बॉडी बिल्डिंग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मेरा इन दोनों चीज़ों से कैसा एक्सपीरियंस रहा और किसी को अगर मैंने सजेस्ट करना हो तो मैं इन दोनों में से क्या चीज़ सजेस्ट करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपको मेरी जर्नी नहीं पता तो जब से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तब से लेकर 2019 तक मैंने पूरा बॉडी बिल्डिंग स्टाइल फिटनेस जर्नी ही फॉलो करी है। उसी तरह की मैं डाइट लेता था, प्रोटीन हाई रखता था और मेरा पूरा दिन जब मैं सुबह उठता था और रात के सोने तक मैं सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता था कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी अच्छी बनानी है, बॉडी देखने में अच्छी होनी चाहिए, बस यही मेरे गोल्स थे। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जिम्स बंद हो गई, तो मैं पहले बहुत टाइम पहले मैं क्रिकेट खेला करता था और उस टाइम पर मैं थोड़े बहुत पुशअप्स जैसे सुपरमैन पुशअप्स मैं कर लिया करता था। तो जब 2019 में जिम्स बंद हुई, लॉकडाउन हुआ, तो मैंने अपनी कैलिस्थेनिक करना फिर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो उन वीडियोस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इन रिटर्न जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे ब्रांड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो आपको इन रिटर्न ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने फिर से मैं उस बॉडी बिल्डिंग टाइप लाइफस्टाइल में गया ही नहीं फिर से। तो मैंने अपने कैलिस्थेनिक की जर्नी को ही वहाँ से 2019 से लेके ऑनवर्ड मैंने उसको कैरी ऑन किया है। तो अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग के पॉजिटिव, जब मैं उस जर्नी में था तो मैं आपको उसके पॉजिटिव साइड्स बता दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखने में अच्छे लगते हैं, आपकी लुक्स, आप जब अच्छी बॉडी आपकी होती है तो आप ऑब्वियसली देखने में ज़्यादा प्लीजिंग लगते हैं। उसी के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जैसे अब मैं कैलिस्थेनिक्स में पिछले 1.5 या 2 साल से कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा अब आप लोग बता सकते हैं कि मैं क्या पहले अच्छा लगता था या अभी अच्छा लगता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया कि बॉडी बिल्डिंग में जब आप होते हो तो आप देखने में अच्छे लगते हो, आपके मसल्स वेल डिफाइंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप कैलिस्थेनिक्स में आते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका सबका मसल लॉस होगा, जैसे मेरा हुआ है वैसे ही आपका ही होगा, क्योंकि मेरा मसल लॉस होने के पीछे एक दो और रीजन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टर्न वेजिटेरियन इन 2017 और उसी के साथ साथ जब से लॉकडाउन हुआ है तो मैं अपने गांव में अपना जो मेरा बचपन का जो गांव है तो मैं वहीं पर पिछले 1.5 या 2 साल से रहते आ रहा हूं। तो मेरे पेरेंट्स सिटी में रहते हैं और मैं गाँव में रहता हूँ और वहाँ पे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर सकता। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि मैं अपनी डाइट अच्छे से पूरी कर पाऊँ। और उसी के साथ साथ आपको पता है कि जब उस टाइप के वेट्स नहीं मिलते, मेरी लेग्स बहुत अच्छी थी उस एक टाइम पर, लेकिन अब जैसे मुझे मैं 120-130 kg के स्क्वाट लगाता था तो अब गाँव में मुझे वो सब नहीं मिलता था, तो मसल लॉस भी कम होना था। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो बॉडी बिल्डिंग टाइप लाइफस्टाइल में बॉडी अच्छी होगी तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा और उसी के साथ साथ आप जो चीज़ पहनेंगे, आप जो कपड़े पहनेंगे वो आप पर देखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अब जो नेगेटिव साइड है, जब मैं बॉडी बिल्डिंग टाइप में था, जब मैं बॉडी बिल्डिंग टाइप लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा था तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है अब मैं जब कैलिस्थेनिक्स में आया हूँ कि जो असली जो एसेंस होती है जो फिटनेस की, इसको ट्रू फिटनेस मैं बोल सकता हूँ, वो मैं कैलिस्थेनिक्स टाइप लाइफस्टाइल में जब से आया हूँ मैं उसी टाइम पर अचीव कर पाया हूँ। क्योंकि गाइज मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जब मैंने 2017-2018 में अच्छा बल्क किया था, मेरे अच्छे मसल थे, तो मुझे लगता है कि वो फिटनेस सिर्फ और सिर्फ दिखाने की ही थी। क्योंकि मैंने उस टाइम पे मेरे से ना तो फास्ट बॉलिंग अच्छे से हो पाती थी, ना मुझसे फील्डिंग अच्छे से हो पाती थी और 400 मीटर स्प्रिंट भी मेरे से इतने अच्छे से नहीं लग पाती थी, मैं थक जाता था बहुत जल्दी। वहीं पर अब जब मैं कैलिस्थेनिक्स में आया हूँ तो मेरी जो सही फिटनेस इसको बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अब जाके अचीव की है। क्योंकि अब जो चीज़ें मैं करता हूँ, मैं एजाइल हूँ, मेरी स्ट्रेचिंग अच्छी है, मेरी रनिंग अच्छी हुई है, ओवरऑल फंक्शनल फिटनेस जो है वो मेरी इंप्रूव हुई है। तो ये तरह की फिटनेस ही आपको एवरीडे लाइफ में हेल्प आती है। आपको कहीं पे भाग के जाना है, आपको कोई घर के काम करने हैं, तो बॉडी बिल्डिंग टाइप लाइफस्टाइल आई थिंक कि वो बॉडी सिर्फ दिखाने की ही थी मोस्टली। मैं ये नहीं कहता कि हर एक बंदा जिसकी बॉडी है वो फिट नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो दोनों में से कौन ज़्यादा फिट है, तो आई थिंक कि जो कैलिस्थेनिक्स में है, जो अपने बॉडी वेट को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं, जो
ये नहीं है कि सिर्फ जिम में जाके सिर्फ बड़े बाइसेप बनाने हैं, बड़ी चेस्ट बनानी है, सिर्फ यही उनका गोल नहीं है। उनका गोल है कि ओवरऑल फिटनेस, वो जिम भी करते हैं, वो बॉडी वेट वर्कआउट भी करते हैं, वो रनिंग भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं। हर एक चीज़ का अगर वो ध्यान रखते हैं तो आई थिंक कि वही ज़्यादा फिट होगा एज कम्पेयर टू कि वो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि बड़े बाइसेप, बड़ी चेस्ट और एब्स चाहिए। उसी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे आप उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन सोशल मीडिया के अकाउंट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आने वाले 5 to 10 ईयर्स में आपके लिए आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो सकता है, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स, बहुत सी चीज़ें आजकल आ चुकी हैं और अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट अच्छे हैं तो डेफिनेटली दैट्स ए प्लस पॉइंट। तो अगर ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, इस टाइम पर इंडिया में फिटनेस का जो कल्चर है वो बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। बहुत से लोग जिम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 18 to 25 ईयर्स में जो भी लड़के हैं सब जिम करते हैं, सब लोग रील्स डालते हैं, सब लोग डंबल उठा के अपनी जो वेन्स है वो दिखा रहे होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पर। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पहले जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग में था तो मेरी भी वही पोस्ट होती थी कि बाइसेप दिखा दिए डंबल के साथ या ये सब कुछ। लेकिन जब से मैंने कैलिस्थेनिक करना स्टार्ट किया है मेरे पास ऑप्शंस बहुत से हो चुके हैं, सुपरमैन पुशअप्स, अलग अलग तरह के, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉडी वेट अपना इनोवेटिवली यूज़ करना है और इतने लोग इंडिया में अभी भी कैलिस्थेनिक्स को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत से ब्रांड्स पहले से ज़्यादा अप्रोच करने लगे हैं। उसी के साथ साथ पहले से बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं आपकी डेडलिफ्ट उठा उठा के आप सेम चीज़ कर रहे हैं, आप डंबल के बाइसेप कर्ल दिखा दिखा के लोगों को इतना प्लीजिंग अब नहीं लगता। तो ये मैं आपको ये नहीं कहता कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आप लोगों को प्लीज़ करना चाहते हैं, आप ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसलिए आप कैलिस्थेनिक्स में आए। मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब से मैंने कैलिस्थेनिक्स लाइफस्टाइल अपनाया है, जब से मैंने ये इनोवेटिव वर्कआउट्स की वीडियोस डालना स्टार्ट की हैं, तब से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड्स अप्रोच करने लगे हैं, मुझे पेड कोलैबोरेशंस मिलने लगी हैं। उसकी वजह से मेरी जो ओवरऑल लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। मैंने DSLR कैमरा अपने पैसों से लिया, मैंने लैपटॉप ली, गेमिंग लैपटॉप। तो मैं नहीं सोचता कि अगर मैं वही लाइफस्टाइल कैरी ऑन कर रहा होता या मैं वही चीज़ें सेम कर रहा होता जो सब लोग कर रहे हैं तो मैं इतना सोशल मीडिया पर ग्रो कर पाता। तो यहाँ से भी मुझे आई थिंक कि अगर मैंने किसी यंग लड़के को सजेस्ट करना चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बॉडी बिल्डिंग को कम्प्लीटली छोड़ दे। मैं नेगेटिव साइड नहीं दिखा रहा बॉडी बिल्डिंग की, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल को भी कैरी करें। आपको बड़े बाइसेप, बड़ी चेस्ट, अच्छी बॉडी बनाने का शौक है, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी स्किल्स भी डेवलप करने की कोशिश करें। मूवमेंट कल्चर बहुत अच्छी चीज़ है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो सर्च करें, अपने बॉडी को एजाइल बनाने की कोशिश करें, मतलब आपकी बॉडी भी अच्छी हो और आपकी फंक्शनल फिटनेस भी अच्छी हो। आपको रनिंग करनी है कहीं पर, आपको थकान महसूस ना हो, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो और आपकी ओवरऑल फिटनेस जो है वो इम्प्रूव हो। तो यही मेरी आज की वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फाइनली इट्स योर कॉल, आपको जो भी करना है। आजकल के टाइम पे आप कभी भी किसी को कोई चीज़ नहीं बोल सकते कि ये चीज़ छोड़ दो या ये चीज़ करो। हर एक बंदे की अपनी चॉइस है, मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सी यू अगेन।